हेलो विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एल्केनों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। एल्केनों का नाम कैसे रखेंगे उसकी पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए एल्केनों के नामकरण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एल्केन किसे कहते हैं। तो देखिए, एल्केन के सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के जितने परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन के परमाणुओं के दुगुने से 2 अधिक होंगे। हाइड्रोजन के परमाणु कार्बन के परमाणुओं की अपेक्षा दुगुने से 2 अधिक होंगे, तभी वो एल्केन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए CH4, इसको हम मेथेन कहते हैं। यहाँ पर C यानी कार्बन 1 है, तो जब कार्बन 1 है तो H इसके दुगुने से 2 अधिक होगा। तो C में 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी CH4 हो गया। अगर C2 है तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो गया और 2 और जोड़ दे तो 6 हो गया, तो C2H6 हो गया। C3H8 उसी तरह से हो गया, C4H10 उसी तरह से हो गया, C5H12 उसी तरीके से हो गया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ? हम ये देख रहे हैं कि किन्हीं भी 2 सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर है। तो इस तरीके से जो ये एक श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है, इसे हम सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ये देखिए, जब हम इनका बॉन्ड फार्मूला देखने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, तो देखिए ये CH4 का ऐसे बन रहा है, यानी C की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो CH4 C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H से बन गया। उसी तरीके से C2H6 बनाना है, तो C2H6 में देखिए कार्बन की चारों संयोजकताएँ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हैं। इस कार्बन की भी चारों संयोजकताएँ सिंगल बॉन्ड से जो है वो सेटिस्फाइड की गई हैं। C3H8 की भी वही कहानी है, कार्बन की चारों संयोजकताएँ एक एक बंधों द्वारा संतुष्ट की गई हैं। तो अगर ऐसा है कि कार्बन की सभी संयोजकताएँ सिंगल बॉन्ड द्वारा अगर संतुष्ट हो रही हों, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम एल्केन कहते हैं। ये शुद्ध रूप से हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यह हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एल्केनों के नाम हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं हम। सबसे पहला नियम है कि कार्बन की सबसे लंबी एवं सतत श्रृंखला का चुनाव करते हैं। यानी कार्बन की जो ये चेन है, अगर हमको नाम रखना है तो सबसे लंबी चेन हम चुनेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा वो चेन कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब हमको एक जगह से दूसरी जगह पे कूदना नहीं है। अगर हम ऐसे सीधे चल रहे हैं तो सीधे ही चलेंगे, फिर ऐसे नीचे आना चाहें तो नीचे आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे 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 चल के फिर हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। हमको सतत श्रृंखला का चुनाव करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ है, प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं। अगर मान लीजिए ये C की श्रृंखला है, अगर यहाँ पे प्रतिस्थापी अगर कोई है तो हम गिनती ऐसे करेंगे कि इस कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, ऐसी गिनती हम करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ है, एक से अधिक प्रतिस्थापी होने पर प्रतिस्थापियों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। मान लीजिए अगर कई प्रतिस्थापी हैं, हमने प्रतिस्थापी क्या होते हैं पिछले वीडियो में बताया था आपको। प्रतिस्थापी अगर एक से अधिक हैं तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम हम रखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल में इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तृत ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एल्केन किसे कहते हैं आप जान गए, CnH2n+2 के हिसाब से एल्केन होगा। फिर नामकरण की ये 3 सामान्य नियम हैं, आपने इनको जान लिया। यहाँ पर आपने जाना कि कार्बन
एल्केनों का अगर है तो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जो है आपस में जुड़े होंगे और इनकी चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा ही संतुष्ट होंगी। इन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और IUPAC नाम रखने के हम बेहद करीब हैं। तो हम बेहद करीब होने की वजह से अब आगे चलिए हम रखते हैं इनके IUPAC नाम। देखिए अब मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, CH2, CH2, CH3 यह है। मान लीजिए इसका हमको IUPAC सिस्टम में नाम रखना है, तो हम कैसे रखेंगे? हमने इसके पहले आपको बताया कि कार्बन की सबसे लंबी से लंबी सीधी श्रृंखला हम लेंगे। तो देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, कितनी लंबे कार्बनों की श्रृंखला है? तो 1 2 3 4 5, इधर जाने पे 5 कार्बन है। या हम अगर नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन अगर हम यहाँ से 1 2 और 3 आएंगे तो ये छोटी श्रृंखला है। हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं आ सकते, मतलब हम कूद नहीं सकते, सीधी श्रृंखला का ही हम चुनाव करेंगे। तो चलिए देखिए हम सीधी श्रृंखला का चुनाव कर लिए। ये सीधी श्रृंखला है, कार्बन की सबसे लंबी और सीधी श्रृंखला है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इसका अंकन करना है। तो अंकन हम कैसे करेंगे? उसका नियम हमने 2 में पढ़ा था कि जो चैन से जो छूट जाएगा ये प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिस्थापी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे सब्स्टिट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट है। और CH3 है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कहीं CH3 हो तो इसको हम कहेंगे मेथिल। अगर कहीं C2H5 हो तो इसको हम कहेंगे एथिल। अगर कहीं C3H7 हो तो इसको हम कहेंगे प्रोपिल। C4H9 हो तो इसको हम कहेंगे ब्यूटिल। और C5H11 हो तो इसको हम कहेंगे पेंटिल। तो इस तरीके से IUPAC पद्धति में हम प्रतिस्थापियों के नाम रखेंगे। तो हमने क्या सीखा है कि उस कार्बन को सबसे न्यूनतम अंक देना है जो प्रतिस्थापी से जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी चौथे कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। और अगर हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, तब ये दूसरे कार्बन से ये प्रतिस्थापी जुड़ा है। हमारा नियम ये कहता है कि प्रतिस्थापी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हमें न्यूनतम अंक देना है। तो इधर की गिनती सही मानी जाएगी और इधर की गिनती गलत मानी जाएगी, यानी ये है गलत और ये है सही। तो हम नीचे वाले के हिसाब से चलेंगे तो 2 हम देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो 5 कार्बनों की है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर 5 है तो हम इसको पेंट कहेंगे, और दूसरे से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। इस क्यों हो गया? क्योंकि दूसरे से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और लंबी श्रृंखला 5 कार्बनों की है, इसलिए पेंट है, और सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है। तो 2 मेथिल पेंट प्लस एन इज इक्वल टू पेंटेन। तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल पेंटेन। चलिए अब हम अगले यौगिक का नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला यौगिक का नाम हम रखेंगे। देखिए अगला यौगिक ये रहा, CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3। तो देखिए हम लंबी से लंबी श्रृंखला
का चुनाव करेंगे तो लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव हमें करना है और वो सतत होनी चाहिए, यानी सीधी होनी चाहिए। तो देखिए 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम सीधे चले तो 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे आ गए तो भी 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4 और नीचे आए तो 5 और 6, यानी ये भी 6 कार्बन है। तो हम किधर से भी चलेंगे 6 कार्बन की ही लंबी से लंबी श्रृंखला है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं फिर, जब चारों तरफ वही कहानी है। तो ये हो गया, सीधी से सीधी श्रृंखला हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये श्रृंखला से ये दोनों बाहर हैं, इसलिए हम इनको प्रतिस्थापी मानेंगे। ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, तो इन सब्स्टिट्यूटों को हमको सबसे कम से कम अंक देना पड़ेगा। तो अगर हम आप इधर से चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर से चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 2 और 3 पे मिल रहा है, और अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 4 और 5 पे मिल रहा है। यानी इधर से चलने पर दूरी बढ़ जा रही है, इधर से चलने पर दूरी कम है, यानी ये सही है और ये गलत है। अब बस जैसा हमारा नियम है वैसा हम इनका नाम रख देंगे। तो CH3 को मैंने बताया मेथिल कहते हैं, C2H5 को मैंने बताया एथिल कहते हैं। और एक नियम हमारा और था कि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हों तो हम उनके नाम रखते समय अल्फ़ाबेट का ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो मेथिल जो है वह यम से शुरू होगा, मेथिल, और एथिल जो है वो ई से शुरू होगा, तो एथिल। इसलिए ई वाला पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, इसलिए हम ई ही लेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, इधर से जब हमने चला तो 3 एथिल, 2 मेथिल और 6 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, इसलिए हेक्सेन। तो इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम हो गया 3 एथिल, 2 मेथिल, हेक्सेन। इस तरीके से हम IUPAC पद्धति में चीज़ों को रखने की कोशिश करेंगे। तो यह है IUPAC में कुछ नाम और चलिए पढ़ लेते हैं जो IUPAC सिस्टम में हमें आसानी से सीखने में मदद करेगा। तो अभी मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि कौन सा क्रम है, कैसे है। चलिए एक यौगिक हम और देखते हैं, जैसे देख लीजिए CH3, CH, C2H5, CH3, CH2, CH, C2H5, CH3। तो अब देखिए इसका IUPAC सिस्टम में नाम हमको रखना है, तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम हम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहला नियम है लंबी से लंबी श्रृंखला का हम चुनाव करेंगे। तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो गया। लेकिन हम ऐसे चलेंगे अगर 2, 3, 4, 5 और 2 ये 7, तो हमको 7 कार्बन मिल जाएंगे। यानी हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो ये देखिए ये सबसे सही अंकन है। तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला दूसरा तो इसी में है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और सातवां इसी में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे से मेथिल समूह जुड़ा है और पांचवें से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। अगर हम इधर से भी चले होते तो पहला दूसरा यहीं था, तीसरा यहाँ आया होता, 4 ये 5 ये, तो भी तीसरे और पांचवें से ही मेथिल समूह जुड़ा होता है। तो ऐसे में हम इसका IUPAC सिस्टम में नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखिए तीसरे और पांचवें से मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 3, 5 और दोनों मेथिल ही है तो डाई मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, 2, 5 डाई मेथिल, और साथ है तो हेप्टेन, हेप्टेन 7 के लिए हेप्ट होता है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हो गया हेप्टेन। तो इसका नाम हो गया
3,5 डाईमेथिल हेप्टेन। तो इस तरीके से बच्चों हम एल्केनों के IUPAC नाम लिखने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से IUPAC नाम हम रख पाएंगे। बस आपको ध्यान क्या किन बातों का देना है, पहली चीज़ ये देखना है कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करना है और वो श्रृंखला सीधी हो, हमको कूदना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें प्रतिस्थापियों को पहचानना है। तो प्रतिस्थापी जो चेन के बाहर हो जाएंगे, जिनकी गिनती नहीं होगी, वो प्रतिस्थापी माने जाएंगे। और इसके अलावा प्रतिस्थापियों वाले कार्बनों को हमको न्यूनतम अंक देना है और न्यूनतम अंक दे करके पहले हम जिस अंक से वो जुड़े हुए हैं उनके नाम लिखेंगे, फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर मदर चेन का नाम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। और मदर चेन मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ऐसे ही रहेगी। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3,5 डाईमेथिल हेप्टेन। इस तरीके से हम नामों को रख लेंगे। आप नाम रखते रहिए, हम बीच में ढेर सारा जो है एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप ऐसे नाम रखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वह एल्कीनों के IUPAC नाम पे विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और सीखते रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।